क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है? ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें आप 10,000 लगाएं और वो उसमें आपको 1 लाख या उससे ज़्यादा की रिटर्न दे? बट मल्टीबैगर की पहचान कैसे करें? तो हम आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मल्टीबैगर की पहचान कैसे करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है। तो पहले मल्टीबैगर क्या होता है? मल्टीबैगर वो होता है जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को 1 गुना से लेकर 10 गुने तक आपको रिटर्न दे। पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही फेमस लेखक हैं और एक फंड मैनेजर हैं, उन्होंने इस मल्टीबैगर का टर्म कॉइन किया था। आप उनकी बुक में भी आप इस चीज को रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपने अपना स्टॉक 10 रुपए में खरीदा या 100 रुपए में खरीदा और वो अगर 1,000 का हो गया तो उसे हम मल्टीबैगर की कैटेगरी में लेके आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस मल्टीबैगर स्टॉक्स की पहचान हम कैसे करें? तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इस कैटेगरी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं विद रियल एग्जांपल और उनका एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले ये कोई कॉल या टिप नहीं है। जो भी इसमें स्टॉक दिखाए जाएंगे आप प्लीज अपना एनालिसिस पहले करें और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट लें। शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। कॉमन क्वालिटीज क्या होती हैं एक मल्टीबैगर से? एक एग्जांपल के साथ हम पहले देखते हैं कि कॉमन क्वालिटीज हमारी क्या होती है। ये एक टीवीएस मोटर कंपनी का स्टॉक है और हम जब भी इसमें हम नीचे आएंगे तो आप इसमें सबसे पहले चीज देखिए कि इस कंपनी में अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस। इस कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा है विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंपनी 2022 से जो हमारे पास इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड का हमें ग्रोथ दे रही है। जैसे ही हम इस ईयरली में देखेंगे तो 2014 में इसका ईपीएस 3.92 था और इस समय आप देखिए ये 47.6 है। इसका मतलब इस कंपनी ने ग्रोथ बहुत अच्छी करी है विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स। अगर हम एक चीज और देखें जो कि हमारा होता है ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा है। 2014 से लेके अभी तक 14-15% एक बहुत अच्छा ग्रोथ होता है जो कि हमारा एक मल्टीबैगर फाइंड आउट करने में बहुत यूजफुल होता है। अगर हम एक चीज़ और देखें कि इस कंपनी में स्केलेबल मॉडल है कि नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं टीवीएस एक 2 व्हीलर सेक्टर में है और ये एक बहुत मेजर प्लेयर है इस सेक्टर का, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा स्केलेबल बिजनेस है। अगर हम देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं मेनली इन अफ्रीका। अगर हम एक चीज़ और देखें कौन सा पैरामीटर ऐसा हो सकता है जो हमें इसमें देगा, वो होगा इसका प्राइस के अंडर वैल्यू। वो हम चार्ट्स में भी देखेंगे और उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि चार्ट्स में किस तरीके से हम मल्टीबैगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट पैरामीटर और है जो हमें देखना चाहिए एक मल्टीबैगर को फाइंड आउट करने के लिए, वो है इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग। आप यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग 50% ही इंटैक्ट रही है 2022 से। ये बताता है कि प्रमोटर्स इस कंपनी में अपनी पोजीशंस बना के रखे हुए हैं और यही ऐसे मेन प्लेयर हैं जो हमारे ग्राउंड पे काम करेंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आप एक पैरामीटर और देखिए, ये है FIIs और DIIs, मतलब हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ये एक अच्छी लेवल्स पे हैं। ये भी ये दिखाती हैं कि कंपनी में एक बहुत अच्छी ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। आइए देखते हैं चार्ट्स की तरफ और ये पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप टीवीएस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस समय आपको लग रहा होगा कि ये इस समय हमारी ग्रोथ क्या है, इसमें कुछ नहीं। पर जैसे ही आप इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे ही इस स्टॉक ने 2022 में जून में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, तो देखिए इसने कितना अच्छा आपको ग्रोथ दिया। नियरली 2.5 गुना ग्रोथ है ये। अगर आप और स्टॉक्स में आपको दिखाऊं, जैसे कि हमारा होता है ये NH, इसका एनालिसिस भी मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही अपने चैनल में डाला था। अब देखिए जैसे ही इस स्टॉक ने 2021 में अपना यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, जो इसकी यहाँ पे रेंज थी, इसके बाद से इसने कितना अच्छा अपना आपको ग्रोथ दिया है। एक स्टॉक अगर और देखें तो ये है फोर्टिस में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इस स्टॉक ने जून 2021 में अपनी रेंज ब्रेकआउट करी थी, तो ये ही हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा गया था। तो ये जो हम अभी टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं, इसमें एक कॉमन सी टर्म निकल के आ रही है कि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। आप देखिए ये आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, जो कि ये बताता है कि जो भी स्टॉक हमारा ये मल्टीबैगर बनता है वो हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है,
वो पिछले 2-3 सालों से कंसोलिडेट कर रहा होता है और फिर जाके वो अपना ब्रेकआउट देता है। तो जो हमने फंडामेंटल्स देखे उसके साथ अगर जब हम अपना टेक्निकल मिलाते हैं कि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है मल्टी बैगर बनने का। अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपको इसमें क्या अवॉइड करना है। आपको अवॉइड ये करना है जो आपके पेनी स्टॉक्स होते हैं जो कि नियरली 5 रुपए से लेके 10 रुपए या 50 रुपए तक के भी स्टॉक्स होते हैं, वो आपको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर देते हैं। जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हमारे स्टॉक्स होते हैं, आप उनकी तरफ आप आगे आइए। ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको मल्टी बैगर की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी कम होती है, वहाँ जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा पंप इन करते हैं, तब जाके उस स्टॉक में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इस तरीके का एक ग्रोथ फाइंड आउट करने। देखते हैं ऐसे सेक्टर्स कौन से हैं जो आपको आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर दे सकते हैं। उसमें से एक होगा ईवी। ईवी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप देख भी रहे होंगे आपके आसपास 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी में आपके सामने आ रहे हैं। एक और कैटेगरी ऐसी है, वो है ग्रीन एनर्जी, वो है रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक फ्रॉम सोलर, विंड या हमारा वेस्ट टू एनर्जी। एक सेक्टर और है जो कि हमारा है डिजिटल फाइनेंस और हमारा फार्मा। ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एक मल्टी बैगर फाइंड आउट करने की। आपको मैं इसमें एक और ब्रेक देता हूं। अगर आप कोई भी ऐसा स्टॉक देखें जिनका आईपीओ पिछले 5 से 7 सालों में आया है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे सकते हैं मल्टी बैगर फाइंड आउट करने की। अब आप यहीं पे देखिए, ये हमारा फोर्टिस है, ये 2008 से था यहाँ पे, और देखिए इसने अब आपको कब दिया अपना ब्रेकआउट, 2021 में, जो कि नियरली 10 से 12 साल का है। अगर आप इसको देखें जोमेटो को, इसने आपको कब दिया? इसने तो आपको रिसेंटली 2 साल के अंदर अंदर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था। तो ऐसे ही आप अपना जो भी मल्टी ईयर या आपका जो मल्टी बैगर का हमारा वो होता है कंपटीशन, आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको मल्टी बैगर कौन सा मिलेगा। मल्टी बैगर के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आप पेनी स्टॉक से बचिए, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा पंप या डंप होता है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं बनेगा। ऐसे ही मैंने जो आपको अपनी अपनी चेकलिस्ट बनाई है, इसी तरीके से आप अपना वॉच लिस्ट को तैयार कीजिए और इसमें मल्टी बैगर्स फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए। एक और चीज़, मल्टी बैगर आपको जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा, आपका ड्यूरेशन कम से कम 1 से 2 साल का ही होना चाहिए। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको कुछ महीने के अंदर आपको मल्टी बैगर बना के दे देंगे, बट मल्टी बैगर बनाने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपके पास ऐसी कौन सी चेकलिस्ट है जो आप मल्टी बैगर के लिए यूज़ करते हैं।